वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत जो उन्होंने डायरेक्टली मेरे इन साथियों की मौजूदगी में मुझे इंस्ट्रक्ट किया, और मुझे आज अपने आबाई गांव हरिपुर में होना चाहिए था। 9 मई के हवाले से हमारी वहाँ पे रैली थी, पर मुझे हुक्म मिला कि मैं यहाँ पे अड्याले में आऊँ, क्योंकि बहसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन मुझे दिए हैं और मुझे ये हुक्म जारी किया है कि यहाँ पे मैं आपको आगाह करूँ। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बेपनाह इज्जत, अहमियत और रुतबा दिया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार ये अहकामात दिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, यानी कि पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ, और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके, और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था, वो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में। और ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वलीअहद साहब के साथ, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। और वलीअहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इन कॉन्फ्रेंसेस में एक कलीदी किरदार अदा किया। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से बिलफौर अलहदा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके अलावा ये डायरेक्शन और हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करे कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी डायरेक्शन और अहकामात जारी किए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को बिलफौर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए। यहाँ पे मजीद डिटेल्स मेरे कॉलीग जनाब रऊफ हसन साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन देंगे, पर यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि तोशा खाना केस में
آصف زرداری نے جو 3 گاڑیاں بغیر اجازت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لی تھیں، ابھی اس کی وہ استثناء لینا چاہ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے 2 گاڑیاں لیں اور ان کی قیمت جو لاگو ہوئی تھی وہ 6 لاکھ تھی، اور یہ بھی غیر قانونی طور پہ لی گئی تھی، اور اس کا میں ذکر قومی اسمبلی میں بھی کر چکا ہوں، فلور آف دا ہاؤس میں۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ گاڑیاں اپنی ڈکلیئر ہی نہیں کی اپنے اثاثوں میں۔ خواتین و حضرات، میں اپنے محترم صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جناب صدر عارف علوی صاحب کو ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ایکسیکیوٹ کریں گے اور مکمل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہمارے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب سے، اور وزیر اعظم آزاد جموں اور کشمیر نیازی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آزاد جموں و کشمیر میں سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز اور احکامات جاری کیے کہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نیازی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں بالفور ان کا نام شامل کیا جائے۔